शुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए हे अपनों विलास श्री महामत मनसा मिट गई सब सुपन केरी आस सब सुपन केरी आस। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको वे परम अक्षरातीत धाम के धनी निरंतर के इस प्रकरण में पहले ही वैष्णव जनों को संबोधित कर रहे हैं, पर इसमें सभी के लिए बात आ जाता है। कोई भी किसी भी धर्म का अनुयायी है, किसी भी संप्रदाय का अनुयायी है, तो उन सब पर भी यही बात घटित होती है। सबसे पहले देखेंगे वैष्णव किसे कहते हैं। सामान्य रूप से संसार में वैष्णव किसे कहा गया है, और वैष्णव का दूसरा अर्थ भी एक होता है, तो वो क्या होता देखेंगे। क्योंकि विष्णु के जो भक्त होते हैं संसार में, या विष्णु के जैसे अवतार हैं राम या कृष्ण, उनसे उनके भी जो भक्त होते हैं या उनसे रिलेटेड जो संप्रदाय होता है, क्योंकि विष्णु के ही वो अवतार कहे जाते हैं राम कृष्ण आदि, इसलिए इसको वैष्णव कहते हैं। विष्णु के मानने वालों को वैष्णव कहते हैं। उसी तरह से शंकर भगवान को मानने वालों को शैव कहते हैं, देवी माता को मानने वाले को शाक्त कहते हैं। अनेकों संप्रदायों में अलग अलग ऐसे होते हैं, सभी संप्रदाय के मानने वालों को कुछ ना कुछ कहा जाता है। बातिनी में हम देखेंगे वैष्णव अर्थात विष्णु से वैष्णव बना है। तो विष्णु जो है, विष्णु का अर्थ एक तो वैकुंठ में विष्णु भगवान है वो भी होता है, और विष्णु का अर्थ परमात्मा के लिए भी होता है, सबका पालन करने वाला परमात्मा। इसी प्रकार हम देखते हैं शिव का अर्थ शंकर भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं, और शिव का अर्थ सबका कल्याणकारी परमात्मा के लिए भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से कोई भी शब्द दोहरा अर्थ हो जाता है तो उसके हिसाब से हम बातनी अर्थ तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकरण में मुख्य रूप से वैष्णवों के लिए अर्थात विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के से रिलेटेड जो संप्रदाय है, वल्लभाचार्य मत, वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका की गई थी, तो वल्लभाचार्य जी के सुबोधिनी टीका पर आधारित संप्रदाय है वल्लभाचार्य मत। तो उनमें जो है उनके फॉलोअर्स को जो है वैष्णव कहा जाता था। अब यहाँ पर जो कहने के लिए तो वैष्णव देखिते सुंदर अति सुंदर कहा, देखिते अति सुंदर, देखने में अति सुंदर, और माला तिलक धोती पहने एक दूसरे के देखिते अति सुंदर नीके बनावत भेष, अत्यंत सुंदर वेशभूषा धारण करेंगे। क्यों? आकर्षित करने के लिए, प्रजा को भक्त जनों को आकर्षित करने के लिए बाह्य वेशभूषा का बहुत ध्यान देंगे, आचरण का बहुत ध्यान देंगे। सामने पीठ पीछे तो सारा चीज समाप्त हो ही जाता है, सामने बस उत्तम वस्त्राभूषण उत्तम भक्ति सारा अच्छी चीजों का दिखावा करेंगे, और पीठ पीछे माया में डूबे रहते हैं। ज्ञान वैराग्य प्रेम भक्ति का नामो निशान भी नहीं है, केवल कर्म कांड और दिखावा। इसलिए कहा धनी ना जाए किनको धोतियो जो कीजिए अनेक धुतार, तुम चैन ऊपर के
कई करो पर छूटे न क्यों विकार। ऊपर से कितना भी दिखावा कर लो, विकार कभी छूटता नहीं है। इसी वैष्णवों से संबंधित यहाँ पर 5-6 कीर्तन अवतरित हुए हैं। साच कहना सो तो कहूँ न रुचे, सुनो रे संतो कहूँ रे महंतो, धनी न जाए किनको धोत्यो। ये सभी सूरत में जो जब गोविंद जी व्यास जी वल्लभाचार्य मत के विद्वान प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, तो जो अन्य विद्वान थे और उनके जो शिष्य थे, उनकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहते हैं, ओ भाई मेरे, वैष्णव कहिए वाको, वैष्णव किसे कहते हैं? भागवत के हिसाब से देखो, सुबोधनी टीका के हिसाब से देखो, वल्लभाचार्य जी के हिसाब से देखो, अब जो है वैराग्य का नामो निशान नहीं है, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, बस दिखावे का भक्ति करने से कोई वैष्णव कैसे हो जाएगा? सत्य बात को समझना नहीं चाहते हो, लोगों को तुम असत्य ज्ञान सुना करके और भ्रमित भी कर रहे हो। अखंड ब्रजरास का भी तुम्हें पता नहीं है, चलो वो तो अलग बात है। परमात्मा कौन है, ब्रजरास कहाँ पर है, ये तो विषय नहीं ज्ञान है, लेकिन तुम आचरण कैसा है तुम्हारा? बिना संबंध न पाइए जो कोटिन करें आचार्य, ऐसी स्थिति हो गई इनका। आजकल जो क्या हो गया कि भक्त जनों को, शिष्य जनों को, सामान्य लोगों को आकर्षित करने का खेल रह गया। बस मेरे सामने क्या काम है, आम लोगों को बस मैं रिझाऊं, आकर्षित करूं, ताकि मेरे ज्यादा फॉलोवर हों, उनको मैं किस तरह से आकर्षित करूं। और आकर्षित करने के लिए क्या होता है कि फिर उनके हिसाब से चर्चा किया जाता है। श्रोतागण कैसा चर्चा पसंद करता है? श्रोतागण यदि कृष्ण के प्रति ज्यादा भावना रखते हैं तो कृष्ण के प्रति ज्यादा चर्चा करना पड़ेगा। तो जिससे श्रोतागण जहां से भेंट दक्षिणा ज्यादा मिले, उनको आकर्षित करो, उनके सामने दिखावा करो। ओ भाई मेरे, वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म। आत्म मतलब यहाँ पर अंतस्करण से लेंगे, इसका हृदय निर्मल हो, हृदय में परमात्मा की सच्ची तड़प हो, वैराग्य हो। देखिए ज्ञान की बात नहीं किया यहाँ पर, निर्मलता एक अलग चीज है। क्योंकि जो शरीयत के बाद जो तरीकत होता है, तरीकत में हृदय निर्मलता तो होता है ना, ज्ञान ना हो तो भी तरीकत की बंदगी में हृदय की निर्मलता होती है। भले परमात्मा का ज्ञान ना हो, अखंड ब्रजरास का भी ज्ञान ना हो, लेकिन हृदय तो निर्मल होना चाहिए ना। हमने खोज में देखा, खोज के प्रसंग में श्री देवचंद जी ने बहुत जगह खोज किया, संन्यास मत में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह खोज किया ना। जब हरिदास जी मिले तो क्या कहा? सांचा देखा तिनको। हरिदास जी हृदय के निर्मल, सच्चे हृदय वाले थे, सच्चे दिल से आत्म कल्याण के उद्देश्य से भक्ति करते थे, दिखावा के लिए नहीं, शिष्यों को रिझाने के लिए, भेंट दक्षिणा के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते थे। वो आत्म कल्याण के लिए सच्चे दिल से भक्ति करते थे। कोई भी संप्रदाय का भक्त हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे रामानंदी हो, चाहे कृष्ण का भक्त हो, जो भी हो, शंकर का भक्त हो कि देवी का भक्त हो, कोई भी किसी का भी भक्त हो, हृदय की निर्मलता तो चाहिए ना। सुंदर साथ जी, एक धार्मिक कहलाते हो भाई, धार्मिक का लक्षण क्या है? धर्म के 10 लक्षण तो सुना ही होगा आपने। धृति, धैर्य, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रियम निग्रहम, धीः, विद्या, सत्यम, अक्रोधो इति धर्म 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके हृदय की निर्मलता भी धर्म में क्यों आए हुआ? आत्म कल्याण को तड़प छे ना, तो धर्म में किसको ला गया? आत्म कल्याण को तो तड़प होना पड़ता नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, या धर्म में आकर शिष्यों का भोज बनाना है, या दिखावा करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत पवित्रता का ध्यान रखता हूँ और टाइम टू टाइम भजन भक्ति करता हूँ। दिखावा करने से क्या होगा? बाह्य की तो अधमा, दिखावे की भक्ति को अधम कहा गया।
दिखावे की भक्ति से पुण्य भी नहीं मिलता है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग भी नहीं मिलता। दिखावे की भक्ति से पुण्य भी नहीं मिलता है। पुण्य के लिए भी शरीयत होता है, दिखाने से वो भी हाथ नहीं आता है। मैं इतना भक्त तो इतना दिखावा करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। नीच कर्म के निकट न जावे। एक संत की क्या रहनी है, एक भक्त की क्या रहनी, जरा तो विचार करना चाहिए ना। संत होकर के, भक्त होकर के तुम ऐसा किसी का दिल दुखा रहे हो, और सामने भक्ति और पीठ पीछे जो है माया में डूबे हुए हो, धर्म के नाम पर माया का बाजार लगा रखा है। बोले देवी माता को बलि चढ़ा रहे, बलि चढ़ा करके उसके फिर खाते क्या के लिए? बलि को चढ़ा दिया तो फिर खाना चाहिए उसको, जिब्या के स्वाद में लगे हुए 56 भोग लगा रहे हैं, खाना किसको 56 भोग? उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट ना आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद। 56 भोग लगाया, हृदय में ना वैराग्य है, ना भक्ति भाव है, ना तड़प है, न हृदय की निर्मलता है। सच्चे दिल की जो भक्ति है वो भी नहीं है। दिखावे की भक्ति में हृदय कैसे निर्मल होगा? किसी के प्रति दया नहीं दिखता, गरीब आदमी के प्रति तुम्हारा व्यवहार क्या हो जाता है? छोटी जाति बड़ी जाति करते फिरते रहते हो। जो धनवान आता तो उसके सामने बड़ा चमचागिरी करते हो, गरीब आदमी आता तो वहां पर तुमको दिखता नहीं है। धर्म में परमात्मा को रिझाना होता है, दुनिया वालों को रिझाने से थोड़ी होगा। नीच कर्म के निकट न जावे। नीच कर्म क्या है? चौपाई के हिसाब से नीचे की चौपाइयों में वर्णन किया गया है। तो नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। परमात्मा की जिससे पहचान भी हो गई हो, ये भी वैष्णव का एक जरूरी लक्षण है। लेकिन यहाँ तो ज्ञान की बात तो दूर है, न वैराग्य है, न भक्ति की भावना, मात्र दिखावे की भावना है। लोग सोचते हैं कि दुनिया के सामने मैं एक बड़े भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। दुनिया के सामने सिद्ध करने में लगे हुए हैं, यहाँ भाई मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ, मैं भी भक्त हूँ, दुनिया के सामने सिद्ध करने में लगे हुए। तो दुनिया का चक्कर छोड़ो। दुनिया वाले कभी, जो सच्चा भक्त होता है उसको भी भक्त नहीं मानते, और दिखावे वालों को दुनिया वाले तो, जो दिखावा करता है उसको परमा भक्त समझ लेते हैं। तो दुनिया वालों के सामने भक्त सिद्ध हो भी गए तो उससे कोई भी लाभ नहीं होने, आत्मिक लाभ कुछ नहीं होगा। हाँ, संसार में आपको कुछ हो सकता है, भेंट दक्षिणा ज्यादा मिल जाए, मान सम्मान ज्यादा मिल जाए। इश्क लगाए पियासों पूरा, पूर्ण प्रेम एकमात्र परमात्मा के प्रति, प्रीतम अक्षरातीत के प्रति होना चाहिए पूरा प्यार। मान प्रतिष्ठा से जिससे मोह है, धन संपत्ति से जिसे मोह है, जिसे सगे संबंधियों से मोह है, तो परमात्मा का प्रेम कैसे सिद्ध होता है? परमात्मा का जहाँ प्रेम है तो उसमें अनन्य, अनन्य का मतलब उसके सिवा और अन्य किसी से मोह नहीं होना चाहिए। और किसी से यदि मोह है तो परमात्मा का प्रेम भक्ति कैसे सिद्ध होगा? इश्क लगाए पियासो पूरा, खेले अबला होए अहिनिस। अबला, हम यहाँ भागवत के हिसाब से देखेंगे तो गोपी भाव से भक्ति और ध्यान करना होता है। खेले मतलब भक्ति करना, गोपी भाव से। अपने अपने वाणी के हिसाब से देखेंगे तो अंगना भाव से, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में ध्यान में देखते हुए परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का चिंतन ध्यान करना होता है। उसी तरह से भागवत के अनुसार जो मत है वल्लभाचार्य जी का, इसमें परम धाम का ज्ञान तो है नहीं, अखंड ब्रज रास का ज्ञान है। तो उसमें क्या, गोपी भाव से मैं राज्य के साथ में रासलीला खेल रही हूँ, ऐसा भावना इनमें होता है। तो फिर भी इसमें क्या होता है कि गोपी हूं ऐसा नहीं होता, गोपी बनने का प्रयास करो या गोपी भाव लाने का प्रयास करो, ऐसा होता है। जबकि अपने उसमें होता है हम ऑलरेडी राज्य की अंगना हैं, लेकिन उसमें या में ही अखंड ब्रजरास में गोपी रूप में थी ऐसा नहीं है, इसमें नहीं होता, इसलिए इनको ज्यादा दिक्कत होता है। तो खेले अबला हो या हनिस, इस शरीर का मैं
इतना सुंदर, मैं इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा प्रसिद्ध महाराज हूं मैं, मेरे इतने सारे शिष्य, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं। शरीर के प्रति मैं और मेरा की भावना नहीं होना चाहिए। पूर्ण प्रेम परमात्मा के प्रति होना चाहिए, इष्ट के प्रति होना चाहिए, और वैराग्य से युक्त होकर, अर्थात एक परमात्मा के सिवा दिल में और किसी की प्रति प्रेम मोह नहीं होना चाहिए, और कोई दूसरी चाहना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां चाहना होगी वहीं पर आपका मन दौड़ेगा। यदि आपके मन में चाहना है कि मेरे पास बहुत पैसा इकट्ठा हो, आपका ध्यान 24 घंटा वहीं लगा रहेगा। तो इस प्रकार से एक परमात्मा के अलावा और कोई भी चाहना ना हो, अनन्य भक्ति बोलते हैं इसको। भागवत में और गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति भी कहा गया है। वाणी में कहा है ना, पतिव्रता पणि से भी अनाथ है वेश्याजिम। इसमें क्या है कि एक, यदि भागवत के हिसाब से भी चलते हैं तो कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम होना चाहिए, उसके अलावा अन्य किसी की पूजा भी नहीं होना चाहिए, किसी की भक्ति भी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा संसारिक कोई कामना चाहना नहीं होना चाहिए, ना धन संपत्ति का मोह, ना सगे संबंधी का मोह। यहाँ तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम देखेंगे। दिखावा, ऊंची जाति नीची जाति, गरीब अमीर का भेदभाव करके चलते हैं। ओ अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले, ये तो क्या, एक तो अज्ञानी तो है ही है, और माया मोह में अंधे भी है। आज हम देखते हैं धर्म में क्या है कि लोग, बहुत सारे लोगों ने क्या प्रोफेशन के रूप में इसको ज्वाइन कर लिया है। प्रोफेशन के रूप में पूजा भक्ति का दिखावा करना, लोगों से दक्षिणा की अपेक्षा रखना, और ये जो मतलब रोजी रोटी का जरिया बना लिया। ये तो बुरे बैरागी भानेंगे हमारा रोजगार, रोजगार बना लिया है। इसलिए उनको सत्य ज्ञान, अपने आत्म कल्याण का भी चिंता नहीं है, और दुनिया वालों ये उनके शिष्यों के आत्म कल्याण की भी चिंता नहीं है। उनको बस क्या है कि लोगों का मनोरंजन करो, और उनको लुभाओ, उनको रिझाओ, दुनिया वालों को उनके हिसाब से बातें करके, और उसको ठगो, उनको भेंट दक्षिणा प्राप्त करो, ऐसा हालत हो गया। पर याठ और प्रेम को रस, ये जो धर्म है, ये प्रेम का, चाहे अखंड ब्रजरास बोलो चाहे परम धाम बोलो, इसमें, क्योंकि इस धर्म में आप आए किस लिए हो? आत्म कल्याण की इच्छा नहीं है, आपको संसार सत्य लगता है, संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, तो धर्म में आए किस लिए है? ये तो प्रेम का मार्ग है। इसमें आपको हृदय की निर्मलता होना चाहिए, हृदय की सत्यता होना चाहिए। देखिए, शरीर पवित्र होता है पानी से, शरीर पानी से पवित्र होता है, मन सत्य आचरण से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है, और चित्त जो है वो तप से पवित्र होता है, ध्यान से, साधना से। तो इसमें हृदय की निर्मलता का ध्यान नहीं है, और दुनिया वालों को खुश करो, दुनिया वालों के सामने दिखावा करो, और क्या बोलते हैं, पवित्रता का दिखावा करो, हम बड़ी पवित्रता से रहते हैं, दिन में कितनी बार नहाते हैं, तो और छोटी जाति वालों का स्पर्श नहीं करते हैं, सब चीजों का दिखावा करके क्या हासिल हो जाता है? शरीर भी सबका एक जैसा है, और अंदर जो चेतना है वो भी सबके अंदर एक जैसी है। ये जो चार जाति की बात होती, चार वर्ण या जाति के जो चार भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो बात कही जाती है, कर्म के हिसाब से भी इसको कहना उचित नहीं है वास्तव में, फिर भी कर्म के हिसाब से भी किसी को कह सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान जिसके पास में ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण कहा जा सकता है। जो धर्म देश की रक्षा के लिए युद्ध करता है उसको क्षत्रिय कहा जा सकता है। जो कृषि और व्यापार करता है उसको वैश्य कहा जा सकता है। और जो कुछ भी नहीं कर सकता है तो सेवा करता है, सेवा कार्य नौकरी, तो शूद्र कहा गया है। लेकिन इसमें भी क्योंकि सबका जीव समान है और सबका शरीर भी समान है, किसी का अपमान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जाति पाति का भेदभाव, धर्म में आकर के तुम जाति पाति का भेदभाव करोगे तो बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। गरीब अमीर, परमात्मा को तो केवल आपका प्रेम चाहिए,
आपके अंदर कितना वैराग्य है, कितना प्रेम है और कितना परमात्मा की पहचान है, ये सब चीजें अध्यात्म में देखी जाती हैं। बाकी जो दिखावा की बातें हैं, इतना बड़ा भक्त तो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा करने से क्या हासिल होगा? 1000 शिष्य चिंतामणि जी के थे, तो भी वो पूरे शिष्यों सहित प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए। यहाँ तो हम देखेंगे शिष्यों का मोह छूटता ही नहीं है। और दिखावा के भक्ति इसमें बहुत सारी प्रकरणों में बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। जैसे कि इसमें 100 माला वाव गले में 12 करो 10 पैर, इस तरह फिर जो लो प्रेम न उपजे पियूं सो, तो लो मन न छोड़े फिर। जब तक प्रेम नहीं होगा हृदय में, तब तक मन भटकना नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से कहा गया है, 7 बेर स्नान करो पहनो उन उत्तम कामल। 7 बेर भले स्नान कर लो दिन में, उत्तम क्वालिटी का, और दिखावे के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा पहनो, कंबल पहनो, तो क्या होगा इससे? जो लोग अपने और के तो जब तक अपने आप को पहचाना नहीं है तो क्या फर्क पड़ने वाला है इस सब चीजों से? अपने वाणी में आत्मकल्याण के लिए जरूरी चीज क्या है? सबसे पहला जरूरी चीज है वैराग्य। हृदय में आत्मकल्याण की तड़प हो, संसार आपको अग्नि के समान लगता हो, संसार एक दुख का खेल है, आपको आत्मकल्याण की बहुत ज्यादा तड़प होना पहला लक्षण है। दूसरा जो है ज्ञान, ज्ञान की खोज हो, सेवा समर्पण हो, और उसके बाद परमात्मा का ध्यान चिंतन करें। इसके अलावा जो आचरण से संबंधित बातें हैं, अहिंसा, क्षमा, इंद्रिय दमन, इंद्रिय निग्रह, और इसमें जो बहुत सारी बातें यहाँ की, धैर्य है, विद्या है, अहिंसा, अनीति से धन नहीं कमाना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, सत्यम, सत्य आचरण करना, और संतोष, जिस स्थिति में रहे संतोष रखना, परमात्मा की कृपा का हर पल अनुभव करना, स्वाध्याय करना, तप, संयमित तपों में, साधना में जीवन होना चाहिए। अब ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना होना चाहिए, है जो ऐसा नहीं कि संसारिक कामना में बैठे हुए तो कैसे चलेगा। ये सब चीजें जो धर्म के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए या आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उसको छोड़ करके तो दिखावे में लगे, धर्म का दिखावा में। हम इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, इतने सारे शिष्य हैं, हम इतना स्नान करते हैं, छोटी जातियों को, लोगों को स्पर्श नहीं करते हैं, पानी जो है किसी का छाया पड़ जाए तो पानी बदल देते हैं, लकड़ी जला करके खाना बनाते हैं, सिर मुंडा लेते हैं या बाल को बड़ा कर देते हैं। इससे थोड़ी भक्त का पता पहचान, ये थोड़ी भक्त की निशानी है। ये तो क्या है कि दिखावे की चीजें हैं, इसमें दिखावा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अहिनिस, जब वैष्णव, सॉरी, जब आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म, तब भयो आत्म निवेद। देखिए, जो नवधा भक्ति में 9वीं प्रकार की भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, वंदनम, आत्मनिवेदनम। तो नवधा भक्ति में जो 9वीं प्रकार की भक्ति है वो है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन क्या है? जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्मनिवेद। ध्यान को ही नवधा भक्ति का 9वां अंग है। ध्यान नवधा से परे नहीं है। और गोपियों ने जो ब्रजरास में गोपियों को कहा कि गोपियों ने नवधा से अलग प्रेम लक्षणा भक्ति किया था। एक्चुअल में गोपियों ने ब्रजरास में भक्ति नहीं किया था, उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से खेले जान किया, लौकिक प्रेमी प्रेमिका के जैसे वहां पर व्यवहार हुआ था, प्रेम हुआ था। उन्होंने कोई ऐसा न कथा श्रवण किया, न तपस्या किया, न ध्यान किया, न दान किया, कुछ भी, मतलब ऐसा भक्ति के रूप में कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। पर यहाँ पर अभी जागनी का जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर वो प्रेम लक्षणा भक्ति का वो परिभाषा यहाँ पर नहीं हो सकता गोपियों के समान। यहाँ पर हम देखते हैं वाणी चर्चा, श्रवण करना, वाणी पढ़ना, कीर्तन गाना आदि सब चीजें यहाँ पर भी होती हैं। और सबसे मुख्य आत्मनिवेदनम जो है ध्यान,
ये भी नवधा भक्ति में से 9वां अंग है, जो कि 9 प्रकार की भक्तियों में से सबसे श्रेष्ठ है। तो ध्यान जो है वो अत्यंत आवश्यक चीज है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा का प्रेम, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति कुछ भी नहीं है, तो ध्यान कहाँ से होगा? जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भैया आत्म निवेद। नाम का वैष्णव बन गए, नाम का सुंदर साध बन गए, और सुंदर साध का एक लक्षण भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो क्या फायदा होगा? वैष्णव का कोई लक्षण तो होना चाहिए, ना वैराग्य है ना स्वाध्याय है, बस भौतिक सुखों में लिप्त हैं, दिन रात दिखावे की भक्ति में लिप्त हैं। पंडित पुजारी कथाकार तो बन गए हैं, लेकिन निजी जीवन में भोग विलासितापूर्ण जीवन है। भी पंडित बनो, चाहे पुजारी बनो, चाहे कथाकार बनो, चर्चाकार बनो, प्रचारक बनो, जो भी बनो, वैराग्य तो एक जरूरी चीज है ना। वैराग्य जरूरी चीज है। सुंदर साथ के प्रति अच्छा व्यवहार करो, सुंदर साथ का दुख दर्द समझो, हाँ, भक्तजनों का दुख दर्द समझो, हाँ, गरीब अमीर का भेदभाव, ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव, ऐसे करेंगे तो कहाँ से परमात्मा की प्राप्ति होगी? दिखावे की भक्ति है। 56 भोग लगाओ, सुबह शाम बराबर स्नान करते रहो, कई बार दिखाई की पूजा भक्ति करो, क्या होगा इससे? आत्म निवेदन की स्थिति जो नवधा भक्ति में से सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, आत्म निवेद। आत्म निवेद की स्थिति जो प्राप्त हुआ नहीं है, तो तुम इतने बड़े भक्त कैसे कहला रहे हो? वैष्णव कैसे कहलाते हो? या विधि लोक लक्ष्य नहीं कोई, इतना आसान नहीं है परमात्मा की प्राप्ति करना। कोई भागवंती जाने भेद, कोई सौभाग्यशाली आत्मा होगी जो परमात्मा के रहस्य को जानती है, परमात्मा के स्वरूप कैसा है, धाम कैसा है, कहाँ पर उनका, श्री कृष्ण जी के तन में लीला करने वाले परब्रह्म अक्षरातीत का मूल स्वरूप कहाँ पर है, कृष्ण राधा गोपियां उनके अंदर कौन आया था, कहाँ से आया था, ये सब रहस्य जो है ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई जान सकता है नहीं है, अभी तक कोई जान नहीं पाया। ठीक है, आखिरत में सारी दुनिया को ज्ञान होगा। तो इसमें बिना न ज्ञान है, न वैराग्य है, न सेवा समर्पण है, न तपस्या साधना में जीवन है, भोजन खाना, दिखावे की भक्ति करना, इससे थोड़ी परमात्मा की प्राप्ति होगा। विलासितापूर्ण जीवन, तुम आचार्य, प्रचारक, भक्त, पुजारी, पंडित जो भी कहलाते हो, निजी जीवन में तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं होगा तो तुम क्या उपदेश दे रहे हो? जब वैष्णव अंग किए री अपरस, और कैसी अपरसाई। ये जब जिस वैष्णव का हृदय जो है निर्मल हो गया, जिसके हृदय में परमात्मा की शोभा बस गई है, तो फिर उसको कैसा पवित्र और अपवित्र स्पर्श की भावना? कोई बोले छोटी जाति वाला अपवित्र है, वो मुझे स्पर्श कर लेगा तो मैं भी अपवित्र हो जाऊंगा, तो तुम्हारी कैसी पवित्रता रहेगी फिर? तुमको तो फिर तुम इतने पवित्र हो, तुम्हारे हृदय में परमात्मा यदि बस गया है, तो तुम जिसको भी स्पर्श करो वो भी पवित्र हो जाना चाहिए। छोटी जाति बड़ी जाति ऐसे कर करके हिंदू धर्म का नाश कर दिया इन्होंने, पंडित लोगों ने दिखावा कर करके। कबीर जी ने कहा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म या करनी उचना होई। जाति से कोई बड़ा नहीं होता। अभी तुम्हारे अच्छे कर्म आचरण प्रदर्शित करो। सोने का घड़ा है तो अंदर अमृत भरो, क्यों मदिरा भरते हो अंदर? हृदय में जो बुराई भरा बुरे विचार हैं, हृदय में दिखावे की भावना है, और भक्त जनों से पैसा ऐंठ करके विलासितापूर्ण जीवन जीने की भावना है, तो दिखावा का भक्ति से क्या लाभ हासिल होगा? ऊंची जाति बड़ी जाति छोटी जाति, तुम्हारे हृदय में सबको एक आत्मिक दृष्टि से देख नहीं रहे हो। गीता में कहा गया है कि ज्ञानी जन क्या करते हैं? ब्राह्मण और शूद्र में, गाय और कुत्ता में एक ही आत्मा देखते हैं। सबके अंदर एक समान जीव है, एक समान चेतना है, सबको समान सुख दुख का अनुभव होता है, सभी को अपने आत्मा कल्याण की इच्छा है। कोई भक्त यदि चंडाल है लेकिन परमात्मा का प्रेम हृदय में है, तो वो भी पंडित से श्रेष्ठ है। पंडित तो है, ठीक है, अच्छी बात, पंडित होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भाई आप जो है परमात्मा का प्रेम हो, सबके प्रति प्रेम और दया की भावना हो, सभी के प्रति अपने स्वार्थ भाव से सबके आत्म कल्याण के लिए उपदेश करो, सत्य का मार्ग सबको बताओ। क्या है कि प्रोफेशन जो बना लिया है, प्रोफेशन जो है
दिस इज नॉट ए प्रोफेशन। अध्यात्म धर्म, पुजारी, पंडित और ये प्रचारक, विद्वान, भक्त, ये कोई प्रोफेशन धर्म है, ये अध्यात्म है। अध्यात्म कभी भी प्रोफेशन नहीं रहा है। कभी भी हम देखेंगे प्राचीन काल में भी जो भक्तजन, ऋषि जन, ज्ञानी जन हुए हैं, वो कोई पैसा लेकर के कभी जो है ज्ञान सब और ऊंची जाति नीची जातियां इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया सच्चे भक्तों ने। तो पंडित और मंदिरों में दिखावा करने वाले जो होते हैं मंदिरों में ज्यादातर, लेकिन उसमें हम सभी को दोष नहीं दे सकते, इसमें जो अच्छे भी होते हैं कुछ, लेकिन क्या है कि दिखावा करने वाले जो भी हैं, इस तरह से दिखावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दिखावे की भक्ति से पुण्य भी नहीं मिलता है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। बल्कि इस तरह के व्यवहार, धर्म का दिखावा करना और धर्म के नाम पर गरीब लोगों को, छोटी जाति के लोगों को प्रताड़ित करना एक पाप है, ये तो गुनाह है। और तुम क्या कि परमात्मा का, तुमको न परमात्मा की पहचान है, न अखंड ब्रजरास लीला कृष्ण की पहचान है, तो क्या होगा? कौन तुम, कहाँ से आए, कहाँ तुम्हारा घर, ये कौन भम, और कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तर। पता ही नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो संसार में, और वह अखंड विनाशी परमात्मा स्वरूप धाम कहाँ पर है, अखंड ब्रजरास कहाँ पर है, श्री कृष्ण जी कौन थे, अर्थात श्री कृष्ण जी के तन में कौन सी शक्ति आई थी, किसने लीला किया है, सब विष्णु को ही समझते हैं। तो वास्तव में ज्ञान नहीं होने की वजह से भी भक्ति सारा व्यर्थ चला जाता है। लेकिन ज्ञान की बात भी बात की बात है, हृदय ही सच्चा नहीं है, वैराग्य नहीं है, परमात्मा की तरफ नहीं है, आत्मा कल्याण की इच्छा नहीं है। प्रोफेशनली उन्होंने धर्म को एक व्यापार बना लिया है। ज्योहरे मसीत अपासरे सब लगे माहे रोजगार, बाहर दिखावे बंदगी, माहे माया मोह अहंकार। ज्योहरे मसीत अपाश्रय, मंदिर मस्जिद और जैनियों का जो अपाश्रय उपाश्रय होता, सभी लगे माहे रोजगार में लगे हुए सब। बाहर से बंदगी का दिखावा करते हैं, अंदर माया मोह अहंकार सारा भरा हुआ है। तो भी अध्यात्म का एक लक्षण तो होना चाहिए। सुंदर साथ में भी हम इसको घटित कर सकते हैं। सुंदर साथ किस लिए बने, प्रचारक किस लिए बने हो। सुंदर साथ में भी ये पंडितवाद शुरू हो जाता है, इसमें पंडित ऊंची जाति नीची जाति, सुंदर साथ में भी होकर के साथ व्यवहार कई जगह देखने को मिलता है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। अध्यात्म प्रचारक का जो कार्य है, एक प्रोफेशन नहीं है यहाँ पर कि मैं प्रोफेशनल, कि मैं भी एक प्रचारक बन जाऊं, विद्वान बन जाऊं प्रोफेशनली। बहुत सारे मेरे शिष्य, मुझे भी सब लोग एक विद्वान के रूप में या महाराज के रूप में या एक भक्त के रूप में जाने। देखो, जो सच्चा राज्य का प्रेमी है उसको तो दुनिया जान ही जाती है, लेकिन हमारे दिल में ऐसा भावना नहीं होना चाहिए कि मेरे भी बहुत सारे शिष्य हों, मेरा एक अलग ग्रुप बन जाए, मेरा एक अलग से बहुत सारे शिष्य हों। भक्ति का, सुंदर साथ के बीच में भक्ति का दिखावा करना और ऊंची नीची जाति गरीब अमीर का भेदभाव करना, सुंदर साथ से गलत व्यवहार करना, सुंदर साथ को दुखी करना, सुंदर साथ का रहनी नहीं है। साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे इन, परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो सो बाहर न देवे दिखाई। उत्तम पुरुष अक्षरत परमात्मा से जिसका मिलन हो गया है, वो बाहर से कभी भी दिखावा नहीं करता कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी इतना भक्ति करता हूँ, इतना मैं तपस्या करता हूँ, इतना साधना करता हूँ, इतना भजन गाता हूँ, इतना ज्ञानी। सब दिखावा में लगे हुए हैं। भक्ति का भी दिखावा करना पड़ता है, इतना भजन, इतना भक्ति, इतना दिखावा, इतना जागरण, इतना तपस्या, इतना ध्यान, इतना ज्ञान, सब सेवा दिखावे में लगे रहते हैं। भाई दुनिया को क्यों दिखाने का, दुनिया थोड़ी इसका फल देने वाली है। अहिनी सावेश हुआ अंग में जैसे मद चढ़ियो महामत। अहिनी सुनित्य प्रति परमात्मा के प्रेम का आवेश अंग में चढ़ा होना चाहिए, अर्थात दीवानगी, प्रेम परमात्मा के प्रति हर पल होना चाहिए। 8 प्रहर भी ना रहे प्रेम का है, वैसे 8 प्रहर परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिससे मद चढ़ियो महामद, जिससे कि कोई प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तो सबको माया का नशा चढ़ा हुआ है। वाकव आशा और न उपजे तृष्णा, सच्चा जो वैष्णव है या सच्चे सुंदर साधे हैं, उसके हृदय में कोई लौकिक आशा, संसारिक कामना, आशा, तृष्णा नहीं होना चाहिए। तृष्णा जो
सगे संबंधियों का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, धन संपत्ति का मोह नहीं होना चाहिए। लौकिक आशा नहीं होना चाहिए कि संसार में मुझे सुख की प्राप्ति हो, संसार में धन की प्राप्ति हो, ऐसी लौकिक आशा नहीं होना चाहिए। राज्य के प्रति आशा हो, राज्य का प्रेम प्राप्त हो, राज्य का दर्शन प्राप्त हो, दिखावा के लिए नहीं। सेवा हम क्या करेंगे? सेवा राज्य में राज कुछ करवा लेते हैं, इस नाचीत से, इस मुर्दार से क्या कर सेवा कर सकते हैं हम? तेरा तुझको देते हैं, तन मन धन से जो सेवा कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से अहंकार रहित होकर के सेवा करें। हर पल राज्य का स्मरण करते रहें, राज्य का ही नाम मुख पर, मन में, हृदय में स्मरण होता रहे, राज्य का स्वरूप स्मरण होता रहे, राज्य की बातें हो, हर पल हृदय में विरह वैराग्य हमें हमेशा चरम स्तर पर बना रहे। वो एक ही सो एक चित्त, उसके हृदय में एक परमात्मा के सिवा कहीं चित्त नहीं जाना चाहिए। बस एक आत्म कल्याण की तड़प हर पल हो, वैराग्य हो, विरह हो, परमात्मा का चिंतन ध्यान हो। तो वैराग्य बहुत जरूरी चीज है। वैराग्य में क्या होता है? एक परमात्मा के सिवा और कहीं चित्त जाता ही नहीं है। संसार अग्नि के समान लगता है, तो चित्त कहाँ जाएगा फिर? उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गए संसार। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, जो तुम अनेक करो। अच्छा, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, वाको सुपन हो गए संसार। संसार सपने के समान हो जाता है। सुंदर साथ जी, सपना या दृष्टा भाव जो कहते हैं, दृष्टा भाव का मतलब क्या है? सुखम दुखम समम कृत्य, सुख दुख में समान भाव, सम्मान अपमान में समभाव, सफलता असफलता में भी समभाव, कार्य की पूर्णता अपूर्णता में समभाव। इसमें मैं की भावना का समाप्त हो जाना, मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है। सपने में राजा बन गए, वो भी झूठा, सपने में भिखारी बन गए, वो झूठा है। सारा कुछ राज्य के हुक्म से चल रहा है, इसमें सब करने कराने वाले राज्य महाराज। इंद्रावती, रतनबाई, शकुंडल, सकुमार, दृष्टा भाव में आने के बाद सभी बराबर हो जाते हैं। क्योंकि पिक्चर में हम देखते हैं कि हीरो है कि विलन है, लेकिन निजी जिंदगी में दोनों ही कलाकार थे। डायरेक्टर ने जिसको जो रोल दिया तो वो रोल किया, ना कोई चोर ना कोई साधु। संसार सपने के समान हो जाता है, उसको परम धाम का, राज्य श्यामा जी का, परमात्मा का दर्शन होने लगता है। उसके प्रेम में और दर्शन में हर पल स्मरण में खोए रहते हैं। स्मरण 3 प्रकार का होता है, देखिए, नाम स्मरण, स्वरूप स्मरण और गुण स्मरण। स्वरूप का स्मरण, गुण का स्मरण। राज्य महाराज हम इतना प्यार करते हैं, परम धाम कैसा है, वहां पर कैसा प्रेम और आनंद का धाम है, दुख का नामो निशान नहीं है। वहां की भूमिका कैसी है, वहां की शोभा, स्वरूप और लीलाओं का चिंतन ध्यान करना, तो हर पल उसमें जो है परम धाम के राज्य के ध्यान में खोए रहे। संसार का चाह करके भी स्मरण ना हो, और परम धाम को याद करने के लिए कोई संकल्प ना करना पड़े, अपने आप ही याद आता रहे। न्यारा निमक ना हो ही, करना पड़े ना याद। कोई स्थिति आ जाए, उस स्थिति के लिए ही सारे साधन है। ध्यान चितवनी भी उसी स्थिति के लिए। ध्यान चितवनी एक साधना है, लेकिन प्रेम की स्थिति साधना से परे होती है। अर्थात वो स्थिति की हमको बिना ध्यान किए भी ध्यान होता रहे। न्यारा निमक ना हो ही, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कुछ इनविद लाग गया साथ। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाके असल हक निस्बत। जैसे संसार में हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है, बच्चे होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, या किसी को धन संपत्ति से मोह होता है, तो उसको हर पल धन का स्मरण होते रहता है। इस तरह से मान प्रतिष्ठा का किसी को स्मरण होता रहता है। स्मरण करो तो नहीं बोलना पड़ता ना। उसी प्रकार से राज्य का वैराग्य होगा तो संसार में कहीं चित्त नहीं जाएगा। राज्य के स्वरूप धाम लीला का आपको जब आनंद मिलने लगेगा, तब अपने आप ही वो चीज जो है हर पल आपको याद आते रहेगा। तो संसार सपने के समान हो जाए और परमात्मा के प्रेम में हर पल डूबा रहे। ये तो वैष्णव का लक्षण है ना। जैसे शरीर की शुद्धता का दिखावा करने का काम ही कहाँ है? यहाँ पर दिखावे की व्यक्ति ऊंची जाति नीची जाति, कहाँ ज्ञानता में डूबे हुए हैं। व्यक्तिवाद, स्थानवाद, मान प्रतिष्ठा, प्रशंसा, रोजगार, धर्म में आकर के ऐसा धर्म भी इसमें क्या होता है, बदनाम हो जाता है। इस कारण से धर्म एक जो है
वैरागी लोग का काम है। विरग, जिसके हृदय में वैराग्य हो, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम हो, जिसके हृदय में आत्म कल्याण की तरफ हो, और वो तो धार्मिक है ना। मनोकामना, सांसारिक कामनाएं जिसके दिल में बसी हुई है, और यहाँ धर्म में आकर के सोचे कि धर्म का मैं भक्ति का दिखावा करूं और उसके बदले में मुझे शिष्यों के द्वारा भेंट दक्षिणा प्राप्त हो, तो फिर ये तो फिर तुम माया का ही स्वरूप हो गया। उससे अच्छा तो संसार में कोई रोजगार कर लेते, वो ज्यादा अच्छा होता था। साचारी साहेब साच सो पाइए, सच्चा हृदय होना चाहिए। परमात्मा सत्य है और उसको सत्य से प्राप्त किया जा सकता है, छल कपट दिखावा से नहीं हो सकता। वो झूठी निंदा चुगली दिखावे की भक्ति, अंध भक्ति, व्यक्तिवाद, स्थानवाद, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सारे पहलू हैं इसमें। स्त्री ऊंची जाति नीची जाति एक छोटा सा बात है, ऐसा नहीं है। धर्म का दिखावा, भक्ति का दिखावा, स्थानवाद, व्यक्तिवाद, सभी बातें इसमें। निंदा चुगली भी, तुम जो है सभी सुंदर साथ के प्रति समान भावना हो, और हृदय में संसार की कोई भी चाहना ना हो, आत्मा कल्याण की मात्र राज्य की तड़प हो मात्र। सांच को सांच से प्यारा, हृदय की निर्मलता जरूरी है, हृदय की सत्यता जरूरी, सत्य आचरण जरूरी है। किसी का अंध भक्ति कर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। वो बड़े, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ध्यान, इतना बड़ा चमत्कारी, दिखावे के चक्कर में तो किसी के पीछे लग जाओ, इतने सारे फॉलोवर है तो भीड़ के पीछे भीड़ लग जाने से क्या हासिल होने वाला। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, इस तरह के जो वैष्णव होते हैं, सच्चे हृदय वाले, सच्चे परमात्मा के प्रेम वाले, वो वैष्णव की गत ने उसकी रहनी तो देखो, महामत इनसे भी नहीं आ रहा। महामती जी या सुंदर साथ की रहनी तो उससे भी श्रेष्ठ कही जाती है। तुम तो वैष्णव जो तुम्हें ग्रंथों में कही गई, तुम तो वो वैष्णव के हिसाब से भी नहीं चल रहे हो। उस वैष्णव के हिसाब से भी नहीं चल रहे हो, और सुंदर साथ की रहनी तो उससे और भी ज्यादा श्रेष्ठ कही गई है। सुंदर साथ के हृदय में एक परमात्मा का प्रेम हो, वाणी मंथन हो, और सभी सुंदर साथ के प्रति समान भावना हो, मूल स्वरूप अक्षरातीत का ध्यान करें, वाणी मंथन करें। किसी के चापलूसी करने, अंधभक्ति करने से थोड़ी। इधर भी हम देखेंगे इतने सारे स्थान, और इतने सारे निजानंद संप्रदाय में भी इतने सारा स्थान है। कोई किसी स्थान से जुड़ा, कोई किसी स्थान से जुड़ा है, और कोई जो है किसी गुरु से जुड़ा, कोई किसी गुरु से जुड़ा है। मूल स्वरूप ही रांची और ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है वास्तव में। ज्ञान का सबसे बड़ा कोई माध्यम है आज के छठे दिन की लीला में, तो ब्रह्मवाणी से बढ़कर के कोई भी नहीं है। इसी तरह से परम धाम और वहां के स्वरूप लीलाओं का चिंतन करना, हृदय में विरह वैराग्य हो, संसारिक कामनाएं ना हो, बहुत भौतिकवाद और माया में बहुत ज्यादा भागम भाग करने से क्या लाभ होने वाला है। जीवन का उद्देश्य समझे। अभी देख रहे हैं कैसी स्थिति आने वाली है। संसार में पता नहीं कल क्या हो, किसी को नहीं मालूम है। सुंदर साथ जी, एक श्वास की भी नहीं आस है, चाहे कोरोना हो या ना हो, कोई भी हो, जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा। कब कहा गया है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, समय मेरा पूरा हो गया है और अब चौपाई दोहराते हैं। साचारी साहेब साच सो पाइये, साचारी साहेब साच सो पाइये, साच को साच है प्यारा, साच को साच है प्यारा। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णवो, महामत इनसे भी न्यारा, महामत इनसे भी न्यारा, महामत इनसे भी न्यारा, महामत इनसे बोलो भी न्यारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट